हेलो गाइस, बैक टू अनदर वीडियो। तो आज मैं वीडियो पे मैंने पहले बनाई थी पर वो बहुत बड़ी हो गई थी, पर इस बारी मैं ये वाली वीडियो छोटी ही रखूँगा। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, एक जो लाइन है जो आज मैंने अपनी डायरी में भी लिखी है, वो थी आई हेल्प्ड अ पर्सन टू क्लाइंब अ माउंटेन एंड आई फाउंड दैट आई हैड ऑल्सो रीच द टॉप। तो इसका मतलब है, पहले मैं जैसे मुझे ऐसा लगता था कि किसी की हेल्प करो तो नहीं, अच्छा इट्स नॉट गुड, है ना, हमारा टाइम वेस्ट होता है। लेकिन नहीं, ये चीज़ बहुत गलत थी और पता नहीं क्यों मैंने सीखी। पर वो अगर हम किसी की हेल्प करते हैं तो हमें हमेशा कुछ नया हमारे लिए आगे वेट कर रहा होता है, कोई नई अपॉर्चुनिटी हमारे लिए वेट कर रही होती है, कोई नई लर्निंग हमारे लिए वेट करनी होती है। अगर हम किसी किसी को हेल्प करते हैं तो फिर इट ऑल्सो हेल्प्स अस, बिकॉज हमें कोई नई चीज़ों बारे पता लगता है। अगर किसी और ने कोई नई चीज़ लेनी है तो हमें उस चीज़ बारे पता लगेगा कि हाँ, वो कहाँ से मिलती है या फिर कहाँ पर जाना पड़ता है हमें उस चीज़ को करने के लिए। तो ऐसे ही जो घर के छोटे छोटे कोर्स होते हैं ना, शायद हमें लगे कि वो नहीं करने चाहिए, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, हमें इसकी जगह कोई वीडियो देख लेनी चाहिए, पॉडकास्ट देख लेनी चाहिए, या फिर हमें कोई बुक पढ़ लेनी चाहिए। लेकिन नहीं, बाहर की जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो भी मेरी वीडियो देखते हैं, मैं उनको ही टारगेट कर रहा हूँ जो मेरी एज से जा रहे हैं, मतलब 18 to 25 जो भी बंदे हैं, है ना, मैन है घर के। मैं सिर्फ उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि हमें हर एक चीज़ बारे पता होना चाहिए, बिकॉज एज अ मैन यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी थिंग अराउंड योर सेल्फ, एवरी वन अराउंड योर सेल्फ। आप अपने लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो, बट सारों के लिए और के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो। तो एज अ मैन वी हैव टू डू एवरी डैम थिंग वी कैन डू, हमें सीखने को मिलेगा और इससे हम ग्रो कर पाएंगे, सीधी सी बात है। और जो मैंने अभी जो मेरी लर्निंग्स इस स्टेज में चल रही हैं वो डोपामीन के ऊपर है। पहले मैं जो मुझे डोपामीन बारे जब से पता चला है ना, माई लाइफ इज़ इम्प्रूविंग ड्रास्टिकली। मतलब अब जैसे मुझे पता लग गया है ना कि हाँ, डोपामीन तो अगर हमने कोई इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन दे दी ना अपने आप को, जैसे मान लो हमने कोई गलत वेबसाइट पर जाके वीडियोस देख ली, या फिर हमने ये तो चलो बहुत ही ऊपर के लेवल का डोपामीन है, इसके बाद तो यू कांट डू एनीथिंग, यू लिटरली कांट डू एनीथिंग। बट अगर हमने मान लो शुगर, जो एक सिंपल सा सब्सटेंस हमें लगता है कि इट्स अ वेरी सिंपल सब्सटेंस, वो एक्चुअली में सिंपल है नहीं। शुगर इज़ वेरी एडिक्टिव और उससे जो डोपामीन लेवल्स हैं वो स्पाइक करते हैं। और मैं बताता हूँ, जो जैसे हमने मान लो शुगर वाली कॉफ़ी पी, तो वो जो हमारे लेवल्स हैं वो इतने स्पाइक कर जाएंगे, और फिर जब गिरेंगे ना, वी हैव नो मोटिवेशन लेफ्ट टू डू एनीथिंग, बिकॉज हमारी बॉडी को फिर से उसी लेवल का डोपामीन चाहिए, उसी लेवल की मोटिवेशन और उसी लेवल का सेरोटोनिन जो अभी निकला है, वो उस लेवल का सेरोटोनिन भी चाहिए। तब उस लेवल का सेरोटोनिन आपको लगता है कि हमें किताब पढ़ के मिल पाएगा, या फिर हमें एक्सरसाइज करके मिल पाएगा, या फिर हमें कोई और टास्क करके मिल पाएगा? नहीं, हमें वो मिलेगा ही नहीं, डोपामिन। तो रादर दैन ये जो हम कॉफ़ीज़ पीते हैं, चाय पीते हैं ना, इस रादर दैन मतलब इसको एज अ हम नॉर्मली पीने की बजाय, इट शुड बी अ रिवॉर्ड। इट शुड बी अ रिवॉर्ड आफ्टर डूइंग समथिंग गुड, आफ्टर डूइंग अ टास्क, आफ्टर कंप्लीटिंग अ टास्क। ये हमारा एक रिवॉर्ड होना चाहिए। तो फिर उसके बाद जब हम इसे एज अ रिवॉर्ड ट्रीट करेंगे ना, नॉट रादर दैन अ सिंपल थिंग जो हम उठ के बस पी लिया और जाके कर लिया, अगर हम इसे एज अ रिवॉर्ड करेंगे ना कि हाँ, हमने 30 मिनट्स पढ़ना है, हमने 10 मिनट्स बुक रीड करनी है, हमने मेडिटेशन करनी है, हमने कुछ चीज़ें करके फिर हम इस रिवॉर्ड को एक्सेप्ट करेंगे, वील एक्सेप्ट अ रिवॉर्ड, हमारी ट्रॉफ़ी है ये। हमें फिर उसके बाद अगर हम कॉफ़ी पियेंगे शुगर वाली, देन इट्स गुड। बट अगर हम ऐसे ही पीते जा रहे हैं विदाउट एनी टास्क, विदाउट करे, फिर तो वी कांट डू एनीथिंग। हम बस यही करते रह जाएंगे और एक डोपामीन लूप में फंस जाएंगे। और अगर उस लूप में फंस गए, देन नथिंग विल हैपन, ग्रो तुम कर ही नहीं सकते, वी कांट ग्रो, राइट। तो मैं ऐसे अपने आप को कर रहा हूँ कि मैं अपने आप को, हाँ, मैं रिवॉर्ड्स देता हूँ अपने आप को, डोपामीन रिवॉर्ड्स देता हूँ, कॉफ़ी पीता हूँ, शुगर भी खाता हूँ, लेकिन अपने आप को अब एक रिवॉर्ड मान के चल रहा हूँ। वो मेरा एक रिवॉर्ड होगा, फिर मैं वो अचीव करूँगा बेसिकली। मैं
अब एक पता नहीं एंड्रयू टेट की भी एक लाइन थी कि वो सुबह सुबह उठ के खाना नहीं खाता, वो सबसे पहले कहते हैं एक्सरसाइज करनी है, एक्सरसाइज जब कंप्लीट होगी फिर ही खाना खाएंगे, बिकॉज वी हैव टू अचीव, है ना, हमें उसको अचीव करना पड़ेगा पहले, क्योंकि पुराने ज़माने में भी अगर तो पहले हमें एज लाइक मैन हमें हंट पर जाना पड़ता था ना, तो हंट पर जब जाते थे पूरी मेहनत करके हंट करके फिर घर रोटी लाते थे, फिर हम खाते थे रोटी, उसका मज़ा है। रादर दैन सुबह उठते साथ डोपामीन पंप दे दो अपने आप को, जो तुमने कुछ किया ही नहीं और डोपामीन पंप फालतू में दे दो, फिर तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं। तो डोपामीन पंप सिर्फ तभी होना चाहिए आफ्टर यू हैव डन अ टास्क एंड completed something, और ये लाइफ चेंजिंग है। डोपामीन वाला इज़ अ वेरी लाइफ चेंजिंग थिंग अगर ये आपको समझ आ गई, बिकॉज फिर आप टास्क भी कंप्लीट करते जाओगे एंड यू विल बी हैप्पी। आप कॉफ़ी पियो और शुगर वाली कॉफ़ी पियो या चाय पियो, यू विल नॉट, आप थोड़ी देर के लिए खुशी मिलेगी, पर आधे घंटे बाद देखना आप पहले से भी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गए। इस टाइम में स्ट्रेस और डिप्रेशन इसी कारण बढ़ रहा है बिकॉज हम अपने आप को डोपामीन पंप्स दे रहे हैं। फ़ोन देखना, शुगर वाली चीज़ें खाना, गलत वीडियोस देखना, ये सारे डोपामीन पंप्स हैं, और इनके कारण डोपामीन इज़ बेसिकली मोटिवेशन, इनके कारण सारी मोटिवेशन स्पाइक होकर नीचे गिरती है, और उस मोटिवेशन लेवल पे हम कुछ भी नहीं कर सकते। वी कांट डू एनीथिंग, वी कांट रीड, वी कांट एक्सरसाइज, वी कांट डू एनीथिंग, वी कांट ग्रो आवर बॉडी, वी कांट ग्रो आवर सेल्स। तो ये लाइक बेसिकली एक डोपामीन लूप है जिसमें आप फंस जाओगे एंड देन यू कांट एन्जॉय लाइफ। आप लाइक एन्जॉय क्या, आपको पीस ही नहीं मिलेगा, यू कांट बी हैप्पी, एंड सारा टाइम फ्रस्ट्रेशन में रहना, स्ट्रेस में रहना, वो इसी कारण हो रहा है बिकॉज हम अपने आप को डोपामीन पंप्स दे रहे हैं विदाउट एक्चुअली डूइंग एनीथिंग। ट्रीट ये शुगर एज अ रिवॉर्ड रादर दैन एज अ कैजुअल थिंग, ठीक है। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।